अभिवादे अहमस्मि गवीश द्विवेदी यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखवार्ताः। पश्चिम बंगाल राज्यस्य इतिहासे प्रथमवारं 90%-मितात् अधिकं मतदानं सम्पन्नम्। अनुमानित परिणामेषु भाजपादलस्य प्रशासनं संघटयितुम् आप्यमानः संकेतः। असम पुदुच्चेरी प्रदेशयोः राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुतिः अग्रत्वं भजते। केरल राज्ये यूडीएफ इत्येतत्, तमिलनाडु राज्ये च डीएमके इत्येतत् दलं बहुमतं प्राप्नुयात् इति संभावना। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य इटली देशस्य रक्षामन्त्रिणा सह कुर्यात् द्विपक्षीयवार्तां। वैश्विकस्तरे परिवर्तमानसुरक्षापरिदृश्येषु सम्भाव्यते महत्त्वपूर्णचर्चा। रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अद्य वन्दे भारत एक्सप्रेस् इत्येतस्य द्रुतगामी रेलयानस्य श्रीनगर-जम्मू-मार्गस्य विस्तारितभागार्थं प्रदर्शयेत् हरितपताकाम्। यूएसबीआरएल कॉरिडोर इत्यत्र स्थितयोः अंजी-चेनाब-सेतवोः अपि असौ कुर्यात् निरीक्षणम्। ईरान संयुक्त राज्य अमेरिकयोः अथ रशिया यूक्रेनयोः मिथः संभावित युद्धविरामावधौ डोनाल्ड ट्रम्प व्लादिमीर पुतिन इत्यनयोः दूरभाषपरः अभवत् संवादः। उभौ नेतारौ वार्तां सन्तोषावहां कथितवन्तौ। सनराइजर्स हैदराबाद दलेन प्राप्तः विजयः। 43,200 धावनाङ्कानां समर्जनं विधाय अपि मुम्बै इंडियन्स दलम् अनेन पराभूतम्। हेड क्लासेन इत्येतयोः उत्कृष्टप्रदर्शनेन रियान रिकेल्टन इत्येतस्य शतकपरं क्रीडनं कृतं व्यर्थम्। सम्प्रति च वार्ताः विस्तृतीकृताः। पश्चिम बंगाल राज्ये द्वितीयचरणे अपि प्रभूतं मतदानम् अभवत्। एतस्मिन् हि चरणे प्रतिशतं 92.47% मतदातारः स्वीयमताधिकारस्य प्रयोगं कृतवन्तः। द्वितीयचरणे 240 जाते मतदानक्रमे केभ्यश्चित् स्थानेभ्यः हिंस्रसंघर्षादिपराः सूचनाः अपि अभिज्ञाताः। यद्यपि अधिकाधिकं मतदानं तु शान्तिपूर्णरीत्या सुसम्पन्नम्। एतस्मिन् निर्वाचनक्रमे यद्यपि कतिपयेषु स्थानेषु ईवीएम इति मतदातृयन्त्रैः सह अनुचितं कार्यं साधितम् इति एतादृशाः आरोपाः अपि अवश्यं समक्षमायाताः। पश्चिमबङ्गालराज्ये स्वतन्त्रतायाः अनन्तरं 17 वारं विधानसभानिर्वाचनानि जातानि, परम् एषः प्रथमः अवसरः संवृत्तः यदा मतदानं प्रतिशतं 90% अपि ऊर्ध्वम् अंकितं गतम्। वोटिंग परसेंटेज जेटा 60% আছে। दूसरे चरण में 92.47% मतदान हुआ है। पहले चरण से थोड़ा ज्यादा मतदान दूसरे चरण में हुआ। चुनाव शांतिपूर्वक हुआ। कुछ जगहों पर 1-2 घटनाएं हुई। कोलकाता में ऐतिहासिक मतदान हुआ। जो लोग कभी वोट नहीं देते थे उन लोगों ने भी इस बार आकर मतदान किया। लोगों ने त्योहार की तरह इसे मनाया। इस बार ऐतिहासिक वोट पड़े हैं। लेट अस सी फाइनल फिगर की आस्ते क्योंकि उत्तर प्रदेशस्य हरदोई इत्यत्र गंगा एक्सप्रेसवे इति द्रुततर राष्ट्रीय राजमार्गस्य लोकार्पणस्य अनन्तरं विशालजनसमूहं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री पश्चिम बंगाले प्रचुरं मतदानं प्रशंसितवान्। स उक्तवान् यत् गत 6-7 दशकेषु यत् न जातं यच्च कल्पनातीतमासीत् तादृशे निर्भीकवातावरणे एतस्मिन् समये पश्चिम बंगाले मतदानं सम्पन्नम्। प्रधानमन्त्री एतत् प्रचुरं मतदानं देशस्य सुदृढतां गच्छतः लोकतन्त्रस्य पुण्यप्रतीकत्वेन उक्तवान्। पिछले 6-7 दशक में जो नहीं हुआ, जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी, वैसे निर्भीक वातावरण में बंगाल में इस बार वोटिंग हो रहा है। लोग
भय मुक्त होकर वोट दे रहे हैं। ये देश के संविधान और देश के मजबूत होते लोकतंत्र का पुण्य प्रतीक है। मैं बंगाल की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि वो अपने अधिकार के प्रति इतनी सजग है, बड़ी संख्या में वोटिंग कर रही है। अभी वोटिंग खत्म होने में कई घंटे बाकी है। मैं बंगाल की जनता से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र के इस पर्व में ऐसे ही उत्साह से भाग लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेशस्य हरदोई इत्यत्र 3,236,000,000,000 निर्मितं गंगा एक्सप्रेसवे इति द्रुततर राष्ट्रीय राजमार्गं राष्ट्राय समर्पितवान्। अयं 94,500 किलोमीटर परिमितः दीर्घः राजमार्गः 12 जनपदान् व्याप्य स्थितः। एतेन उत्तर प्रदेशस्य पश्चिम मध्य पूर्ववर्ति क्षेत्राणि परस्परं संयोज्यन्ते। मेरठतः प्रयागराजं यावत् यात्रावधिः अधुना प्रायः 6 होरात्मकः अभवत्। तावत् प्रधानमन्त्री स्वसंबोधने एतं राजमार्गम् उत्तर प्रदेशस्य विकासाय जीवनरेखात्वेन प्रतिपादितवान्। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी स्वसंसदीय क्षेत्रं वाराणसीं प्राप्तः आसीत्। तत्र असौ 12 ज्योतिर्लिङ्गेषु प्रसिद्धे गङ्गानद्याः पश्चिमतटवर्तिनि श्रीकाशी विश्वनाथमन्दिरे विधिविधानपूर्वकं पूजार्चनं विहितवान्। शङ्खडमरुनिनादयोः मध्ये वैशाखमासस्य शुक्लत्रयोदश्यां शुभसंयोगे प्रधानमन्त्रिणः परमशिवार्चनम् आध्यात्मिकदिशा विशिष्टं मन्यते। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी मन्दिरपरिसरे एव स्थितायाः अन्नपूर्णा मातुः अपि अर्चनं कृत्वा आशीर्वादं गृहीतवान्। अथापि तेन काशी विश्वनाथधाम्नि स्थिता 700 किलोग्राम भारयुता विक्रमादित्य वैदिकघटी अपि दृष्टा इति। भारत इटली इत्यनयोः देशयोः मिथः रक्षा सहयोग संवर्धनार्थं रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य नवदिल्ल्याम् इटली देशस्य रक्षामन्त्रिणा गुइडो क्रोसेटो इत्यनेन सह द्विपक्षीयवार्तां कुर्यात्। एतस्मिन् महत्त्वपूर्णे उपवेशने द्वौ अपि रक्षामन्त्रिणौ भारत इटली देशयोः मिथः रक्षासहयोगसम्बद्धेषु विभिन्नेषु प्रकरणेषु चर्चां कुर्याताम्। सहैव परिवर्तमानां वैश्विकसुरक्षाम् अवधाय क्षेत्रीयेषु अन्ताराष्ट्रियप्रकरणेषु अपि निजविचारान् तत्र उपस्थापयतः। इतः पूर्वम् इटली देशस्य रक्षामन्त्री गुइडो क्रोसेटो इत्यसौ राष्ट्रिययुद्धस्मारके श्रद्धाञ्जलिमर्पयेत्। सहैव गुइडो क्रोसेटो इत्यसौ रक्षामन्त्रिणः राजनाथसिंहस्य उपस्थितौ गार्ड ऑफ ऑनर इत्यस्य निरीक्षणमपि कुर्यात्। केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णवः अद्य जम्मूतवी रेलस्थानकात् श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस इत्येतस्य द्रुतगामी रेलयानस्य विस्तारितसेवाभ्यः हरितपताकां प्रदर्शयेत्। तत्र असौ USBRL इति कॉरिडोर इत्यत्र स्थितयोः अंजी चेनाब सेतवोः अपि निरीक्षणं कुर्यात् इति। मध्यप्रदेशस्य धार जनपदे बुधवासरे रात्रौ भीषणं मार्गदुर्घटनाकाण्डम् अभवत्। श्रमिकान् वहन् एकः वाहनः दुर्घटनाग्रस्तः अभवत्, यत्र 15 जनाः दिवङ्गताः अथ अनेके व्रणिताः सन्ति इति। राजस्थान राज्ये जनगणनायाः प्रथमचरणपराः सज्जताः समारब्धाः सन्ति। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तत्र उक्तवान् यत् जनगणनया संकलितं विवरणं केवलं संग्रहमात्रं नास्ति, अपितु देशस्य भविष्यस्य दिङ्निर्धारयित्री काचित् महत्त्वपूर्णा राष्ट्रियप्रक्रिया भवति। असौ विज्ञापितवान् यत् राज्ये ऐषमः मे मासस्य 16 दिनाङ्कात् जून् मासस्य 14 दिनाङ्कं यावत् प्रतिगृहं सम्पर्कं विधाय गृहाणां सूचीनिर्माणम् अथ तद्गणनाकार्यं च विधास्यते इति। भारत की जनगणना 2027 केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक महान राष्ट्रीय यज्ञ है। राजस्थान
क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और जनगणना कार्य में लंबी दूरियां तय करके आपके भविष्य के कल्याण के लिए आपके दरवाजे तक आएंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसे केवल कानूनी बाध्यता के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के अवसर के रूप में अपनाएं। आपसे आग्रह है कि मकान और परिवार से संबंधित सटीक, सत्य और पूर्ण जानकारी प्रदान कर आप इस महान राष्ट्र यज्ञ में अपनी आहुति दें। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः बुधवासरे अयोध्यायात्रां विहितवान्। तत्र अयोध्यायाम् असौ श्रीरामजन्मभूमिपरिसरे स्थितस्य श्रीशम्भुमहादेवमन्दिरस्य शिखरे धर्मध्वजायाः विध्यनुसारम् आरोहणं कृतवान्। एतस्मिन् अवसरे अनेके साधवः, राष्ट्रियस्वयंसेवकसङ्घस्य, विश्वहिन्दुपरिषदः च पदाधिकारिणः, अनेके च गणमान्याः उपस्थिताः आसन्। त्रिकालदर्शी स्वरूप के अनुरूप भव्य राम मंदिर का निर्माण और उस राम मंदिर के निर्माण में भगवान शिव के इस मंदिर में भी आज भगवा ध्वज का भी आरोहण उसी भव्यता के साथ हुआ है। योगी आदित्यनाथः तत्र सामाजिकैक्यं सविशेषं विवृण्वन् अथ स्वरिक्थे गर्वानुभूतिं कर्तुं देशनिर्माणे च सहयोगं कर्तुं जनसमूहं निवेदितवान्। मुख्यमन्त्रीवर्यः स्वसम्बोधने जय श्रीराम इत्युद्घोषस्य महत्तां चापि ख्यापितवान्। देश के अंदर कहीं भी जाते हैं, लोग कहते हैं क्या राम जन्मभूमि में दर्शन, अरे हम कहते हैं आइए ना आप। लोग कहते हैं कितने हजार लोग कर रहे हैं, हमने कहा हजार नहीं लाखों की बात करो। अब लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं। ये नई अयोध्या है, त्रेता युग की याद दिला रही है और यही है डबल इंजन की ताकत। ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका इति देशद्वयस्य अथ रशिया यूक्रेन इति देशद्वयस्य संभावित युद्धविरामावधौ डोनाल्ड ट्रम्प व्लादिमीर पुतिन इत्यनयोः मध्ये बुधवासरे प्रायः 90 कलात्मकः दूरभाषेण संवादः अभवत्। तत्र ताभ्यां प्रमुखतः यूक्रेन युद्धम् अथ ईरान प्रकरणमालक्ष्य चर्चा विहिता। तत्र उभौ नेतारौ सञ्जातवार्तां सन्तोषावहां कथितवन्तौ। सनराइजर्स हैदराबाद दलेन मुंबई इंडियंस इति दलं विरुध्य विजयः प्राप्तः। आदौ क्रीडता मुंबई इंडियंस दलेन 43,200 धावनाङ्काः संवर्जिताः। ततः अपि मुंबई दलं हैदराबाद दलेन पराभूतम्। हेड क्लासेन इत्येतयोः उत्कृष्टप्रदर्शनेन रियान रिकेल्टन इत्येतस्य शतकपरं क्रीडनं व्यर्थं कृतम् इति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।